विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं हूं मानक गुप्ता। बिहार चुनाव में तगड़ी हार के बाद लालू परिवार टूट गया है। लालू परिवार के अंदर से अब चप्पल चलने तक की खबर आ रही है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद कह रही हैं लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य, याद करिए, लोकसभा चुनाव में आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी। लालू जी की जान अपनी किडनी देकर रोहिणी आचार्य ने बचाई थी। इस बार चुनाव के बीच में भी नाराज दिखी, और हार के बाद ऐसा लगा जैसे लालू परिवार में विस्फोट हो गया, ज्वालामुखी फट गया। रोहिणी आचार्य ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर अपना दर्द बयां किया, परिवार को छोड़ दिया, पार्टी को छोड़ दिया, और यहां तक कहा कि मेरे साथ परिवार में, पार्टी में बदसलूकी की गई, चप्पल चलने तक की नौबत आ गई। ये शब्द हैं खुद रोहिणी आचार्य के। ऐसा क्या हुआ? क्यों टूट गया लालू परिवार? क्या वाकई जिन संजय यादव और रमीज का जिक्र रोहिणी आचार्य कर रही हैं, उन्हीं की वजह से आरजेडी चुनाव हार गई क्या? और परिवार क्या इन दोनों की वजह से ही टूट रहा है क्या? इस बार तो रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी को भी नहीं छोड़ा। गंभीर आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव पर भी। पहले तेज प्रताप यादव, अब रोहिणी आचार्य। क्या वाकई जैसा तेज प्रताप यादव कहते हैं, लालू परिवार में कोई जयचंद है क्या? जाहिर है अब हार इतनी तगड़ी हुई है, जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। क्या इस तरह की परिवार टूटने की घटना पहली बार हुई है एक बड़ी हार के बाद? जी नहीं, अब से पहले भी कई राजनीतिक परिवार ऐसे हैं जो आपसी विवाद के चलते टूटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं अगली बारी कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस में भी एक बड़ा विभाजन होने वाला है। आपने पिछले 2 दिनों में एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार का बहुत विश्लेषण सुन लिया। जीत के कारण आपने सुन लिए, हार के कारण आपने सुन लिए, पर अब आगे क्या होगा? क्या वाकई एनडीए ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक विनिंग फॉर्मूला बनाया है चुनाव जीतने का, उसका तोड़ किसी के पास नहीं है क्या? क्या बिहार के बाद अब जो चुनाव आने वाले हैं, वहां भी मोदी रथ को रोकने वाला देश में कोई नहीं है क्या? राष्ट्र की बात में आज इसी पर संडे एडिशन में डिबेट करेंगे जल्दी से, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं रोहिणी आचार्य ने एक्स पर क्या लिखा जिसके बाद बवाल हो गया है। सबसे पहले कल रोहिणी आचार्य लिखती हैं, राजनीति छोड़ रही हूं, परिवार से नाता तोड़ रही हूं, संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। यह कल की बात है। उसके बाद आज यह विवाद थमा नहीं और गर्म हो गया। रोहिणी आचार्य अपना दर्द बयां करते हुए आज लिखती हैं, एक बेटी, बहन, शादीशुदा महिला, मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, इसलिए बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक मजबूरी में बेटी मजबूरी में रोते मां बाप बहनों को छोड़ आई। मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य का दर्द क्या आप समझ पा रहे हैं? जो लोग कह रहे हैं कि ड्रामा कर रही हैं, उनको भी दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि ये रोहिणी आचार्य वही हैं जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर लालू जी की जान बचाई थी, अपनी किडनी देकर। कौन करता है ऐसा? रोहिणी आचार्य फिर लिखती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, कहती हैं मुझे गालियां देकर गंदी बोला गया, मुझे कहा गया पिता को गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया गया, कहा गया टिकट लिया तब किडनी लगवाई। घर में भाई हो तो भूलकर भी पिता को ना बचाएं, भाई को बोलें हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। बच्चों को परवाह किए बिना पिता को बचाना गुनाह हो गया। रोहिणी आचार्य सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख नहीं रही हैं, मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने इस बात का जिक्र किया, अपना दर्द भी बयां किया। क्या हुआ यह भी बताया, आप भी सुनिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। चप्पल उठाकर मारा जाएगा? क्या वाकई ऐसा हुआ है? हमें नहीं पता, पर अगर ऐसा हुआ है तो शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये संजय यादव और रमीज कौन है? पहले संजय यादव।
संजय यादव राज्यसभा के सांसद हैं, तेजस्वी यादव के सबसे करीबी नेताओं में माने जाते हैं। क्रिकेट खेलने के जमाने से तेजस्वी के दोस्त हैं संजय यादव। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से आते हैं। कंप्यूटर साइंस में पीजी एमबीए कर चुके हैं और तेजस्वी यादव उनसे इतने प्रभावित हुए क्रिकेट खेलने के जमाने से ही, इतने करीब आ गए कि उनको अपना रणनीतिकार और सलाहकार बनाया। आरजेडी के ज्यादातर चुनावी फैसले, बल्कि कुल मिलाकर सारे राजनीतिक फैसले संजय यादव की सलाह पर ही तेजस्वी यादव लेते हैं। तेजस्वी से कौन मिलेगा, कहां वो इंटरव्यू देंगे, कहां जाएंगे, किसको टिकट दिया जाएगा, सब संजय यादव की सलाह पर ही किया जाता है। जैसा मैंने बताया, क्रिकेट के मैदान पर ही मुलाकात हुई थी। संजय को तेजस्वी यादव अपना फिलोसोफर और गाइड पहले ही बता चुके हैं। आरजेडी में जब से संजय यादव का कद बढ़ा, तब से पार्टी सक्रिय तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। सोशल मीडिया पर आक्रामक हुई, मीडिया में आक्रामक हुई। आरजेडी की छवि सुधारने के लिए संजय यादव ने बहुत मेहनत भी की है, पर क्या वो सफल हो पाए? आपके सामने है नतीजा। बाकायदा वेबसाइट बनाना, आईटी सेल बनाना, सोशल मीडिया पर पार्टी को फैलाना, इन सब कोशिशों में संजय यादव का हाथ माना जाता है। और आरजेडी को लालू यादव के राज से निकालकर नई पीढ़ी से तेजस्वी को जोड़ना, जंगल राज की छवि से पार्टी को निकालना, तेजस्वी को निकालना, इसकी भरपूर कोशिश संजय यादव ने की है। अब कितनी कामयाब हुई, जैसा मैं कहता हूं, चुनाव के नतीजे देखिए। सिर्फ MY तक की पार्टी सीमित ना रहे, बाकी जातियों में भी, बाकी समुदायों में भी अपनी पकड़ बनाए, उसकी भी कोशिश संजय यादव ने की। लेकिन जैसा मैं कहता हूं बार बार, के चुनाव के नतीजे और जनादेश से सब कुछ तय होता है। वही बताता है कि आप कामयाब हुए या फिर नाकाम हुए। अब रमीज कौन है? रमीज मूल रूप से बलरामपुर यूपी के रहने वाले हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिताजी समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। रमीज से भी क्रिकेट के मैदान पर ही मुलाकात हुई थी तेजस्वी यादव की, और 2016 के आसपास से करीब 9-10 साल से तेजस्वी के साथ रहे हैं रमीज। और जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के वो दामाद हैं। दरअसल जिस केस में पूर्व सांसद रिजवान जहीर जेल में बंद हैं, उसी केस में, उसी मर्डर के केस में रमीज भी जेल जा चुके हैं। उनकी पत्नी यानी रिजवान जहीर की बेटी भी जेल जा चुकी हैं। पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं रमीज, और संजय यादव की तरह ही सोशल मीडिया और चुनाव प्रचार का आरजेडी का काम रमीज देख रहे थे। रमीज की पत्नी भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। अब क्या वजह है कि इन दो नेताओं पर आखिरकार रोहिणी आचार्य इतना नाराज हो रही हैं? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल, टूटा लालू परिवार, बार बार हार, आखिर कौन जिम्मेदार? और थोड़ा आज आगे भी देखेंगे, क्या इस देश में अब मोदी को हराने वाला कोई है क्या? राष्ट्र की बात संडे एडिशन में